हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यूपी CCE एजुकेटर भर्ती के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। बात करें महानिदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से जो महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो भर्ती के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिए गए, अगर उन निर्देशों का हम अवलोकन करेंगे तो आपकी जो महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं हैं कहीं ना कहीं उनका निष्कर्ष निकल कर आएगा। सबसे अहम, फॉर्म भरने की डेट कब तक आएगी, ये आप सभी की सबसे बड़ी जिज्ञासा है। अब बात कर लेते हैं इस विज्ञप्ति में जो प्रोसेस स्पष्ट किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम साथियों, अगर हम बात कर ले 10,684 जो ECC एजुकेटरों की नियुक्ति होनी है वो 75 जनपद में होनी है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं समस्त जो 75 जनपद हैं उनमें नियुक्ति होनी है। इसमें अगर हम इंगित करा दें, पहली प्रक्रिया जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चिन्हांकन की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर आप सभी का अगला सवाल है, अगर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन कंप्लीट हो चुका है तो अभी तक आवेदन फॉर्म फिलअप क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इस विज्ञप्ति से ही निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं आप सभी देख रहे हैं कि जल्द ही चयन होगा, क्योंकि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन कंप्लीट हुआ है। अब जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और सेवा प्रदाता एजेंसी जो है आप सभी के आवेदन फार्म जो है उसी के माध्यम से फिलअप होंगे, जो विज्ञप्ति जारी की जाएगी जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से आप सभी के जो आवेदन है आउटसोर्सिंग से भर्ती है तो आपकी सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से होनी है, लेकिन सेवा प्रदाता जो एजेंसी है जो आवेदन आएंगे, क्योंकि ये जिलेवार आप सभी की भर्ती है, आप सभी को हमने ये भी इंगित कराया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद जो आवेदन फॉर्म आपके आएंगे वो सेवा प्रदाता एजेंसी जो है उसके माध्यम से यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक जिले वाइज जो है एक समिति का गठन होगा और समिति में जो है अगर हम बात करें जिलाधिकारी अध्यक्ष और इसके अलावा जो सदस्य हैं उनके बारे में यहाँ पर इंगित कराया गया है। अगर साथियों बात कर लें सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। तो देख सकते हैं अब इसके बाद सबसे अहम सवाल आप सभी का है कि मेरिट व कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा। तो आप देख सकते हैं मेरिट सूची कैसे बनेगी उसके बारे में इंगित कराया गया है कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, यानी हाई स्कूल इंटर आप सभी का कहीं ना कहीं मस्ट है। उसके बाद स्नातक में आप सभी को पता है गृह विज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा DPSI NTT जो संबंधित डिप्लोमा है उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची और वही क्रम में जो है तैयार करेगा। तो ये भी आपको स्पष्ट हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अब जो ये मेरिट और कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। तो यहाँ पर सबसे अहम जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो है जिलेवार पदों की संख्या। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जिलेवार पदों की जो संख्या है उसकी सूची आप सभी के सामने है। PM श्री विद्यालय जो हैं उसमें इसी ECC एजुकेटर की जो है मुख्य नियुक्ति जरूर होगी, जिनको अलग यहाँ पर इंगित कराया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में कितने PM श्री विद्यालय और कितने अन्य विद्यालय जहाँ पर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC एजुकेटरों का चयन किया जाना है। तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप सभी जनपद की जो आपकी ECC एजुकेटर की नियुक्ति को लेकर के रिक्तियां हैं उनको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप ज़रूर इसको देखें और कहीं ना कहीं जो आपकी मेरिट होगी या कट ऑफ होगी कहीं ना कहीं पदों के सापेक्ष होनी है। तो अभी ये स्पष्ट करना कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि जो आवेदन फार्म आपके फिलअप होंगे उसी के बिहार पर स्पष्ट होगा कि कितने आवेदन किस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। उसके बाद देखेंगे ये स्पष्ट तौर पर आपकी मेरिट व कट ऑफ डिसाइड होगी और उसके बाद जो है आप सभी को ये भी इंगित करा दें जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे चयन प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। यानी अगर बात कर लें तो DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 2 में दी गई मेरिट सूची से यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसमें क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। इसके बाद विद्यालय चयन का भी प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सम्मुख जनपद की उन सभी विद्यालयों की सूची जिनमें कोलोकेटेड केंद्र हैं चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में
लोग करते हुए अगले भर्ती के सम्मुख शेष अवशेष सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। यानी अगर हम बात कर लें तो देख सकते हैं विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण है कि जो विद्यालय सूची होगी उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो अभ्यर्थी चयन होगा उसके बाद उसे लॉक किया जाएगा, अगले अभ्यर्थी के सम्मुख फिर से अवशेष सूची प्रस्तुत की जाएगी और कहीं ना कहीं इसके बाद जो है प्रोसेस पूरा होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं विशेष तौर पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको विज्ञप्ति से ही निकल कर आ रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि अगर हम भर्ती प्रोसेस के को लेकर के बात कर लें तो अभी को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन हो चुका है। अगली जो प्रक्रिया है सेवा प्रदाता जो संस्था है उसका चयन होना है। सेवा प्रदाता संस्था का चयन होते ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। फॉर्म फिलअप होने के बाद किस जनपद में कितने अभ्यर्थियों के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ये जो है अभ्यर्थियों की जो सूची है वो कहीं ना कहीं जो समिति है वो डिसाइड करेगी, जिसमें मेरिट और कट ऑफ जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं समिति के माध्यम से डिसाइड की जाएंगी। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर खबर के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इसी बात को स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि ईसीसी एजुकेटरों की नियुक्ति के लिए सेवा प्रदाता संस्था चयन के लिए जैम पोर्टल पर जल्द बिड अपलोड कराई जाएगी। संस्था का चयन होने के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू होगी, ये भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि इसके लिए जैम पोर्टल से सेवा प्रदाता संस्था का चयन किया जाएगा। संस्था की ओर से मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की सूची दी जाएगी। अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच होगी। शैक्षिक अभिलेख गलत मिलने पर नाम सूची से हटाकर मेरिट संशोधन किया जाएगा। चयन के बाद ईसीसी एजुकेटर को मेरिट के आधार पर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र आवंटित होंगे। इसमें पीएम श्री स्कूल के आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे। तो स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ से निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि अब जो है सेवा प्रदाता संस्था का चयन होगा। सेवा प्रदाता संस्था का चयन होने के बाद आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे और फॉर्म फिलअप होंगे उसके बाद आप सभी की मेरिट बनेगी और उसके बाद आप सभी की नियुक्ति होगी और इसके पहले आपकी डीवी भी होगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं जिससे किसी भी तरीके की आपको असुविधा ना हो और कहीं ना कहीं आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो साथियों, नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, आपकी भर्ती से संबंधित होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।